Question number 1. Let x be the least number which when divided by 11, 21, 24 and 28 leaves a remainder 10 in each case. If x is divisible by 37 then what will be the sum of the digit of x? अभी इस बात को छोड़ दो, x is divisible by 37 इतना क्या है, x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अगर सिर्फ इतना लिखा होता है x be the least number which when divided by 11, 21, 24 and 28 leaves a remainder of 10 in each case, तो क्या होता इन सब का एलसीएम, एक मिनट, इन सब का एलसीएम प्लस 10, तो इन सब का एलसीएम निकालो। देखो 11 किसी से भी कॉमन नहीं है तो 11 तो एलसीएम में आएगा ही। 21, 24 और 28 का एलसीएम निकाल लो। 7 से कर लेते हैं, 7 3 द 21, 24 एज इट इज़, 7 4 द 28। फिर 3 और 4 दोनों 24 के टेबल में आते हैं, सॉरी मतलब 24 पहले 3 ले लेते हैं, 3 1 द 3, 3 8 द 24, 4 का 4 एज इट इज़। अब 8 और 4, 8 जो है 4 8 का फैक्टर है इसलिए 8 आ जाएगा सीधा सीधा। एलसीएम हो गया 11 इंटू 7 3 द 21 इंटू 8, बस 8 1 द 8, 8 2 द 16, 168 इंटू 11 कितना हुआ? 8, 8 से 14 का 1, 6 और 1 7 और 1 8, 1848 आ गया आपका एलसीएम। अब क्या नंबर यही हो जाएगा 1848 प्लस 10? नहीं, 1848 प्लस 10 हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि हमें नहीं पता ये 37 से डिविजिबल है या नहीं। तो आंसर क्या है हमारा? अब हमें देखने जो नंबर है वो 37 से डिविजिबल होना चाहिए। तो नंबर किस फॉर्म में होगा? 1848 का कोई मल्टीपल, उसमें हम 10 ऐड करेंगे तो वो 37 से डिविजिबल होना चाहिए, राइट। ये हमारा नंबर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या 1848 डिविजिबल है 37 से। 37 से 1848 को डिवाइड करके देखते हैं फटाफट। मेरे को पता चल रहा है 370 का हाफ कितना होता है? 300 का हाफ 150, 70 का हाफ 35, तो 150 प्लस 35 185। तो भाई ये 185 तो नहीं है, ये तो 184 है, तो ये 4 पे जाएगा। और अगर मैं माइनस करूँगी तो माइनस करके क्या आएगा? 36, क्योंकि यहाँ पर 185 एक ज़्यादा है तो उससे जब हम 4 पर जाएंगे तो माइनस करके 36 बचेगा। समझ आ रही है बात? फिर उतारा 8। अब 37 10 ज़ा 370 होता है, 37 10 ज़ा 370। तो जब मैं 9 से करूँगी डिवाइड तो यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 35। रिमाइंडर कितना बचेगा? 35 है ना? नहीं तो आप ऐसे कर लो, यहाँ पे माइनस 370 ले लो और रिमाइंडर कितना बचा है? -2। 37 - 2 कितना होता है? 35। ये आपका हो गया रिमाइंडर। इसका मतलब 35 1848 में एक्स्ट्रा है जो 37 से डिविजिबल नहीं हो रहा है। इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 35k + 10/37। हमें अब k की एक ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिससे ये जो नंबर है ये 37 से डिविजिबल हो जाए। मतलब रिमाइंडर 37 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना है? 0। तब ये पूरा नंबर 37 से डिविजिबल होगा। अब देखो मुझे पता चल रहा है k की वैल्यू 5 है। कैसे? 35/37 k + 10/37। यहाँ पे रिमाइंडर कितना है? 10। यहाँ पे रिमाइंडर कितना है? 35 को 37 से डिवाइड करोगे कितना आ रहा है रिमाइंडर? -2 k की मैं ऐसे क्या वैल्यू डालूँ कि इफ़ेक्टिव रिमाइंडर 0 हो जाए? ये 10 हमारे पास है ही, तो k को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँगी तो -10 + 10 कितना हो गया? 0। इसका मतलब k की वैल्यू है 5। तो हमारा आंसर है 1848 इंटू में 5 + 10। तो या तो आप इसको पूरा मल्टीप्लाई करो फिर उसमें 10 ऐड करो फिर सम ऑफ डिजिट करो, या फिर हम सीधा कर लेते हैं। देखो यहाँ पे सम ऑफ डिजिट सबका अलग है, यहाँ पे 8, यहाँ पे 4, यहाँ पे 7, यहाँ पे 6। तो हम यूनिट सम ऑफ डिजिट से मतलब सम ऑफ डिजिट्स निकाल लेते हैं। 8 और 1 9, 9 में कुछ भी ऐड करो सेम आता है। तो 8 4 12, 12 का मतलब 3, 3 5 ज़ा 15, 5 और 1 6 प्लस यहाँ पे 10 का सम ऑफ डिजिट 1, 6 और 1 7। आपका आंसर वही होगा जहाँ पे सम ऑफ डिजिट 7 आ रहे हैं। तो सिर्फ एक इसी केस में 7 आ रहा है, यही आंसर है। पूरा मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे आपको दिखाने के लिए हम इसको एक बार ही मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 1848 इंटू 5 कितना होता है? 8 5 ज़ा 40 का 4, 5 4 ज़ा 20, 24 का 2, 8 5 ज़ा 40 और 2 42 का 2 और 4 यहाँ पे 5 1 ज़ा 5 और 4 9, 9240 + 10 कितना आया? 9250। कर लो प्लस 9 और 2 11 और 5
16, बस सम ऑफ डिजिट 16, यही आंसर है। लेकिन हम क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जब हमारा यूनिट सम डिजिट से ये हो सकता है, सम ऑफ डिजिट से आंसर हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 2, a man travels for the first 2 hours at a speed of 45 km per hour and the next 3.5 hours at the speed of 60 km per hour and the next 4.5 hours at the speed of 70 km per hour. What is the average speed? देखो एवरेज स्पीड निकालना है। औसत चाल, औसत चाल क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपन में टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन कितना है, ये 2 घंटे, 3.5 और 4.5, 3.5 और 4.5 हो गए 8 घंटे, 8 और 2 10, टोटल हो गए 10 घंटे। घंटे तो समझ आ गए। अब टोटल डिस्टेंस, बस डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, ये टाइम है 2 इंटू में 45 हो गया सीधा सीधा 90, प्लस 3.5 इंटू 60, 63 ज़ा 90 प्लस 30 है ना 120, ऐसे 4.5 इंटू 70, 7 4 ज़ा 28, 280 प्लस 70 का आधा 35, तो ये हो गया 315। इन सबको प्लस कर लो, कितना आ रहा है, 5 का 5, 9 और 2 11 और 1 12 का 1, 3 4 और 1 5, सही किया मैंने प्लस। 120 प्लस 90 कितना होता है 210 और ये 315, 5 1 और 1 2 3 2 5, 52.5 आ रहा है। देखो ये मल्टीप्लाई गलत कर दिया, 3.5 से 60 को, 6 3 ज़ा 18, 180 प्लस 30, ये 90 क्यों लिखा मुझे पता नहीं चल रहा है, 180 प्लस 30 ये होना था 210, 210। अब करो प्लस, 5 का 5, 9 और 1 10 और 1 11 का 1, 3 और 1 4 2 6, 615 बटे में 10 कितना आया 61.5, चेक भी कर लेते हैं 61.5। क्वेश्चन नंबर 3, द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सिलेंडर इज 554.4 सेंटीमीटर क्यूब एंड इट्स हाइट इज 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। देखो पेरीमीटर ऑफ बेस मतलब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है ना, तो वो क्या होता है 2πr, मतलब हमें रेडियस पता होगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर कितना होता है पाई r स्क्वायर, h कितना है 10 इज इक्वल टू 5544/10, 22/7 इंटू r स्क्वायर इंटू में 10 इज इक्वल्स टू 5544/10। 11 2 22, 11 5 55, ना जाने की 0, 11 4 44, 2 1 2, 2 2 4, बचा कितना 2 5 10, 2 2 4, r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 इंटू में 252 के फैक्टर्स बना लो, पक्का इसमें 7 आता होगा क्योंकि स्क्वायर है ना, 7 डबल होगा, तो 7 इंटू में 7 3 21 बचा 4, 7 6 42/10 इंटू 10, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 7 इंटू 6/10 का होल स्क्वायर, तो ये रेडियस आ गई हमारी 7 इंटू 6/10, रेडियस आ गई। बस पेरीमीटर ऑफ बेस 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितने 7 इंटू 6/10, 7 से 7 कट गया, 6 2 ज़ा 12 और 22 12 ज़ा 220 प्लस 44, 26.4, नीचे 10 था ना, 26.4 इज़ द राइट आंसर, चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 4, ये पाई चार्ट हमें दिया है और इसमें क्या बता रहे हैं, परसेंटेज वाइज अमाउंट स्पेंड ऑन द डिफरेंट स्पोर्ट्स इन 2021 इन अ स्कूल। अमाउंट स्पेंड ऑन क्रिकेट पर 18,000 रुपये खर्च किए हैं और वो कितना परसेंट है 22.5%, राइट। अब उन्होंने बोला टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन बास्केटबॉल एंड हॉकी इज ₹X मोर देन द टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन फुटबॉल एंड गोल्फ। बास्केटबॉल एंड हॉकी, ये देखो ये बास्केटबॉल ये हॉकी, ये बास्केटबॉल ये हॉकी, 15 + 20 35% हुआ है बास्केटबॉल प्लस हॉकी पे। फुटबॉल और गोल्फ पे कितना हुआ है, ये गोल्फ और ये फुटबॉल, इन दोनों का, तो 18 + 12 30%, कितना एक्स्ट्रा है 5%। उन्होंने बोला ये 5% एक्स के बराबर है, तो अब हमें पता है 18,000 किसको रिप्रेजेंट करना था, 22.5% को 18,000 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 5% की वैल्यू क्या होगी 18,000 अपॉन में 22.5 इंटू में 5 और पॉइंट हटा के यहाँ पे 10, 25 9 ज़ा 225, 25 2 ज़ा 50, 9 2 ज़ा 18, 4,000 आ रहा है आंसर। 4,000 किसके बीच में, इसके बीच में, यही आंसर है, चेक कर लेते हैं। यस, दिस इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 1008 मीटर स्क्वायर है, 1008 मीटर स्क्वायर है। इसकी छोटी भुजा, इसकी बड़ी भुजा और इसके एक विकर्ण का
देखो जो इसकी छोटी भुजा है वो इसकी बड़ी भुजा और इसके विकर्ण के योग का 1/8 है। ₹24 प्रति मीटर की दर से खेत में बाड़ लगाने का, मतलब पेरीमीटर की बात हो रही है, राइट। पेरीमीटर के लिए हमें ए और बी, मतलब ये आपका रेक्टेंगल है और ये रेक्टेंगल का डायगोनल है, ठीक है। ये हो गया डी, ये हो गया ए, ये हो गया बी। आपको ए भी पता होनी चाहिए, तभी तो ये बाड़ लगाने का खर्चा निकलेगा, फेंस लगाने का खर्चा। तो हमें बोला है जो छोटी भुजा है बी बराबर है 1/8, ये डायगोनल प्लस साइड के, तो 8b बराबर हो गया d प्लस ए और d बराबर हो गया 8b माइनस ए के। इतनी बात समझ आई। अब हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम से d² बराबर होता है a² प्लस b² के, है ना। स्क्वायरिंग कर लो, d² बराबर है a प्लस बी का a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, मतलब x माइनस वाई का होल स्क्वायर। a का स्क्वायर 8 8 ज़ा 64, b² प्लस a² माइनस 8 2 ज़ा 16 ab। t² की जगह a² प्लस b² लिख दूँ, इज इक्वल टू 64 b² प्लस a² प्लस 16, सॉरी प्लस नहीं माइनस 16 ab। a² से a² कैंसिल हो गया, ये हो गया 63 b² इज इक्वल टू 16 ab। ab की वैल्यू दे रखी है क्या, यस। इसका एरिया कितना होता है ab, वो कितना है 1008। बस यहाँ पे ab की वैल्यू डाल दो 1008। 9 7 ज़ा 63, 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 7 1 ज़ा 7 और बचा कितना 4, 7 6 ज़ा 42। b² आया 16 का स्क्वायर। इसका मतलब b की वैल्यू कितनी है, b इज 16। अगर b की वैल्यू 16 है तो a की वैल्यू कितनी होगी भाई, a इंटू बी 1008 है। अगर a की वैल्यू b की वैल्यू 16 है तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1008/16। 8 2 ज़ा 16, हमें पता है 8 125 ज़ा 1000 होता है, तो ये 126 पे जाएगा 63। a की वैल्यू आ गई 63। अब बस हमसे क्या पूछा है, बाड़ लगाने का खर्चा। वो पेरीमीटर कितना हो गया 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, मतलब a प्लस b, तो 2 इंटू में 63 प्लस 16, 6 3 9, 6 और 1 7, 79, 2 इंटू 79। तो खर्चा कितना हो गया 2 इंटू 79 इंटू में 24। अब आप देखो यूनिट डिजिट सबका अलग है, तो आप सिर्फ यूनिट डिजिट पर खेल जाओ। 9 2 ज़ा 18, यूनिट डिजिट आया 8, 8 4 ज़ा 32, मतलब हमारा यूनिट डिजिट आएगा 2। यही है आंसर, बस यही है आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, अ 240 मीटर long train passes a pole in 18 seconds and completely passes another train running in the opposite direction at the speed of 42 km per hour in 17 seconds. What is the length of the other train? देखो जो हमारी ट्रेन है वो 240 का डिस्टेंस कवर करी 18 सेकंड में, तो ये हमारी ट्रेन की स्पीड हो गई। अब ये है मीटर पर सेकंड में और ये वाला दिया है किलोमीटर पर आवर में, तो इसको भी किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लो। कैसे, 18/5 से मल्टीप्लाई करके, 18 से 18 कट गया, 5 2 ज़ा 10, तो ये आ गया 48 किलोमीटर पर आवर। इफ़ेक्टिव स्पीड कितनी हुई, इफ़ेक्टिव स्पीड, अब जो दूसरी ट्रेन है और हमारी ट्रेन है ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इफ़ेक्टिव स्पीड ऐड हो जाएगी। इफ़ेक्टिव स्पीड 48 प्लस 42 कितना हो गया 90 किलोमीटर पर आवर। ये हो गई हमारी इफ़ेक्टिव स्पीड। लेंथ ऑफ अदर ट्रेन, इसको x ले लो, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया 240 प्लस x, कितनी देर में 17 में, तो ये हो गया आपकी स्पीड। इफ़ेक्टिव स्पीड ये है 90, लेकिन ये मीटर पर सेकंड में है और ये किलोमीटर पर आवर में। चेंज कर दो मीटर पर सेकंड में, 5/18, 18 5 ज़ा 90, 240 प्लस x इज इक्वल टू 25 इंटू 17, 25 17 से मल्टीप्लाई कर दो, 17 5 ज़ा 85, 5 यहाँ 8 यहाँ, 17 2 ज़ा 34 प्लस 8 42। x की वैल्यू आ गई 425 माइनस 280, 5 का 5, 12 माइनस 8 4, 3 माइनस 2 1, 145। ये भाई 4 था, पता नहीं यहाँ पे आते आते मैंने 8 कैसे लिख दिया। 12 माइनस 4 8, 185। 185 इज़ द राइट आंसर, 185 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, देखो एक्स वाई के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और विद क्रमानुपाती मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब x इज़
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू z। अगर इसको इक्वलिटी में लिखना है तो एक कांस्टेंट हमें साथ में लेना पड़ेगा, x इजिकल्स टू k इंटू वाई बाई जेड। बस अब y की वैल्यू दी है, x की वैल्यू 5 है, k एज इट इज़, y की वैल्यू 1.5, z की वैल्यू 2 पॉइंट हटा के 10 नीचे 5 3 15, 5 4 20, k की वैल्यू आ गई 20/3, 4 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा 3 डिवाइड में। तो अब उन्होंने पूछा है यदि z 2.5 है और y 9 है तो x का मान क्या होगा। तो x बराबर k की जगह 20/3 है ना, y की जगह 9, z की जगह 2.5, पॉइंट हटा के 10 ऊपर, 5 4 20, 5 5 25, 3 3 9, 5 2 10, 4 3 12, 12 2 24, 24 is the right answer. Yes, 24 is the right answer. Question number 8. Two numbers a and b are in the ratio 10:3. If 90 is subtracted from each of them, the resulting number are in the ratio of 7:10. देखो पहले 10/13 था नंबर, अब 7/10 हो गया। इनके बीच का गैप है 3, इनके बीच का गैप है 3। इसका मतलब ये चीज़ तो ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला नंबर में से हमने कितना सब्ट्रैक्ट किया, 90, लेकिन यहाँ पे कितना सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सिर्फ 3। तो इसका मतलब 3 इंटू 30 करूँगी तो 90 होता है। इसका मतलब इसको भी 30 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको भी 30 से मल्टीप्लाई कर दो। हमारा ओरिजिनल जो नंबर थे वो थे 300 और 390, ये वो हमारे ओरिजिनल नंबर थे। इसमें 57 ऐड करा, इसमें से 16 माइनस कर दिया, ये हो गया 357 अपॉन में 10 - 6 4, 8 - 1 7, 374। अब देखो इसका हमें कॉमन फैक्टर ढूंढने जो दोनों को डिवाइड करते हैं। अब हमें पता अगर कोई नंबर 357 और 374 को डिवाइड करते तो इनके डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 14 - 7 7, 6 - 5 1, 17। तो 17 इन दोनों को डिवाइड करेगा, मतलब अगर वो फैक्टर है तो वो इन दोनों को डिवाइड करेगा, और कोई नंबर हो नहीं सकता। तो 17 क्योंकि प्राइम नंबर है तो 17 से डिवाइड कर लो। 17 1 ज़ा 17, 17 2 ज़ा 34, बचा 1, 17 1 ज़ा 17, 17 1 ज़ा 17, 17 2 ज़ा 34, बचा 3, 17 2 ज़ा 34। आंसर आया 21:22। ये दिस वन इज़ द राइट आंसर। चेक भी कर लेते हैं। मेरे को कैसे पता चला ये 17 के ही टेबल में आएगा, देखकर मैंने देखा इनके बीच का गैप है 17। इसका मतलब जो इन दोनों को डिवाइड करने वाला नंबर है या तो वो 17 है या 17 का कोई फैक्टर है। तो बस 17 ही हो सकता है क्योंकि 17 के फैक्टर तो 1 और 17 ही है। तो 17 चेक कर लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 9। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 10 years एट 9.5% पर एनम इज इतना, लेस देन द अमाउंट ऑफ द सेम सम फॉर 3.5 years एट 7% पर एनम। देखो आप परसेंटेज में देखो आपको कितना मिल रहा है। यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 9.5% पर एनम 10 साल तक। तो 9.5 इंटू 10, 95% यहाँ पर आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल गया। और यहाँ पर आपको टोटल कितना है सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, 7% 3.5 साल तक। तो 7 3 21, 3 साल में, प्लस 3.5 आधे साल में। तो कितना हो गया, 24.5 यहाँ पर इंटरेस्ट मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है अमाउंट की। अमाउंट कितना हो जाएगा, 100% प्रिंसिपल ऐड कर देंगे इसमें, तो 124.5%। ये तो हो गया अमाउंट और ये हो गया इंटरेस्ट, ठीक है। और उन्होंने बोला इनके बीच का गैप है 2832। तो 95, 124 में से 95 गया, कितना बचा, 14 में से 5 गया 9, 11 से 9 गया 2। 29.5% 2832 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमसे पूछे व्हाट इज़ द सम। सम हमेशा 100% होता है, तो 100% की वैल्यू निकाल दो। 2832 बाय 295 इंटू में 100, पॉइंट हटा के 10, 5 5 ज़ा 25, 5 9 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 10। अब ये 100% 2832 59 के टेबल में आता होगा। अब आपको देखना किस पे आता है, बस ये हमें देखना पड़ेगा। देखो 2832 को 59 से सीधा सीधा डिवाइड कर लो, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। तो 60 के टेबल में 6 4 ज़ा 24, तो 59 4 ज़ा 9 4 ज़ा 36, 6 यहाँ 3 है, 5 4 ज़ा 20, 23, बस 59 4 ज़ा 9 4 ज़ा 236। कितना बचा, 13 में से 6 गया 7, 5 में से 3 गया 4, 472। अब 59 के टेबल में 472 किस पे आता है वो लग रहा है। हमें पता है 9 के टेबल में 2 किस पे एंड होता है, 9 5 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 54, 9 8 ज़ा 59, 8 ज़ा करके देखो
8 9 ज़ा 72, 2 यहाँ 7 यहाँ 8 5 ज़ा 40, 47 बिल्कुल 48 पे आ गया। 59 48 था, 48 2 ज़ा 96, 9600 इज़ द राइट आंसर। 9600, yes, this is the right answer. Question number 10. Pipe A and B can fill a tank in 20 hours and 30 hours respectively. Pipe C is an emptying pipe. When all the three pipes are opened together, 2/9 part of the tank is filled in 8 hours. देखो 2/9 पार्ट फिल करने में लग रहे हैं 8 घंटे, तो पूरा फिल करने में कितनी देर लगेगी? 8 × 9/2, 9 4 ज़ा 36, 36 घंटे लगेंगे। इसका मतलब A को लग रहे हैं 20 घंटे, B को लग रहे हैं 30 घंटे, C का हमें पता नहीं है लेकिन माइनस लगाएंगे आगे, और A + B - C कितने लग रहे हैं? 36 घंटे। एलसीएम ले लो, कितना आएगा एलसीएम? एलसीएम आ रहा है 180, तो 29 ज़ा 180, 36 ज़ा 180, 36 5 ज़ा 180। अब देखो एक्स सी जो है वो खाली कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप ले लो -x। इफेक्ट ये है एफिशिएंसी, 1 घंटे में ये एक तरह से लीटर्स ले लो, 1 घंटे में ये 9 लीटर पानी भर रही है, 6 लीटर, ये x लीटर खाली कर रहा है और ये 5 लीटर पानी इकट्ठा भरा जा रहा है टोटल। तो 9 + 6 15, 15 - x बराबर है 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 10। मतलब C कितना काम कर रहा है? हर घंटे में 10 लीटर पानी बाहर निकाल रहे हैं। अब उन्होंने बोला है C को 1/3 टैंक को खाली करने में कितना लगेगा टाइम? 180 × में 1/3 डिवाइडेड बाय 10, बस 60/10, 6 आवर्स। कितनी देर लगेगी? 6 आवर्स। बस हमने देखा टोटल काम कितना है जो C को करना है, 180/1/3, 60 लीटर पानी ख़त्म करना है, पानी बाहर निकालना है। 1 घंटे में कितना पानी बाहर निकल रहा है? 10 लीटर, तो 60/10, 6 आवर्स। 6 आवर्स इज़ द राइट आंसर। चेक भी कर लेते हैं, या 6 आवर्स इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 इस टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़कर आप मुझसे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।